बच्चों, ये विज्ञान विषय की आपके वर्कशीट नंबर 16 है 11 अगस्त की कक्षा 9 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। अब ये हम तत्व क्या चीज़ होती है, पहले हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, और उसके आगे और चीज़ पढ़ी हमने। और अब आगे हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व क्या चीज़ है। तो तत्व दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे, जैसे ये बता रहा है विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है। क्या है? विलयन सॉल्यूशन हो गया। उससे पहले हमने मिक्सर पढ़ा, मिक्सर हो गया, फिर विलयन हो गया, कोलाइड हो गया, निलंबन हो गया। यानी कोलाइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है, और अगर है तो कैसे है? बिकॉज हमने ये जब पढ़े तो हम बता रहे थे ये दो या दो से अधिक चीजों से मिले होते हैं। एक विलेय होता है, एक विलयन ब्लैक होता है, एक विलेय होता है, ब्लैक होता है। कोलाइड में भी होता है, परिक्षिपित होता है, परीक्षण होता है, परीक्षण होता है। निलंबन भी ऐसे ही था, दो चीजें थी। अब इसमें यह है कि शुद्ध क्या होता है फिर। तो ज्ञान ने कहा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम केवल शुद्ध रूप में करते हैं। जैसे अभी सारी चीज़ें, जैसे मिक्सचर की बातें हुई, और सॉल्यूशन की बातें हुई, सस्पेंशन की बातें हुई। अब कई चीज़ें, आप शुद्ध क्या चीज़ है, तो कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी चीज़ें जैसे जैसे क्या, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, और ये तत्व हैं, और ये क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। दूसरा यौगिक होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जल है। तत्व पदार्थ का यह मूल रूप है। तत्व क्या होता है? पदार्थ का मूल रूप है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसको फिजिकली तो छोड़ो, रासायनिक प्रक्रिया से भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। तत्व क्या है? अंतिम शुद्ध मूल रूप है किसी भी पदार्थ का, उसके बाद उसे हम अलग नहीं कर सकते। समानतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में बांट सकते हैं। इन सभी के गुणधर्मों के आधार पर हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। और ये जब धातु के गुण हैं, जो अधातु के गुण हैं, जो उपधातु के गुण हैं, इनके सारे गुण धर्म हमारे लिए क्या हैं? बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। इनके इन गुणों के कारण हम इनका अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है धातु? क्या, अब तीन भागों में बांट दिया इनको, तीन भागों की बात होगी। पहली चीज है कि तत्व क्या है। इसमें हमने सीखा तत्व क्या। तत्व एक ऐसी चीज है जो इसका पदार्थ का शुद्ध रूप है। उसके बाद हम इसको किसी भी प्रक्रिया से, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी, अलग नहीं कर सकते। तो ये एकदम शुद्ध रूप है किसी भी पदार्थ का, और इसमें कोई दूसरी चीज मिली नहीं होती है। दूसरी चीज, हम इसको इसके गुण धर्मों के हिसाब से तीन भागों में बांट सकते हैं। और इसके जो ये गुण धर्म हैं, धातु के, अधातु के और उपधातु के, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब धातु की बात जहां तक होती है, धातु क्या है? यह चमकीला और ठोस होती है। धातु जो होते हैं, एक तो चमकीले होते हैं और दूसरे ठोस होते हैं। ये तापमान तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं तापमान और विद्युत के सुचालक होते हैं। और पहली चीज बताइए, चमकीले होते हैं। दूसरी चीज बताइए, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरी चीज है, इनमें तन्य होते हैं। इनसे हम तार खींच के बना सकते हैं। सोना, तांबा, एल्युमिनियम, जो पतली पतली तारें आती हैं, ये इनके तन्यता के गुण के कारण आते हैं। इनको हम तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें एक तन्यता का गुण हो गया। ये सुचालक होते हैं विद्युत और ताप के। ये चमकीले होते हैं, ये ठोस होते हैं। ये धातुओं के बारे में बता रहे हैं। ये आघाती वर्धी होते हैं। इनमें इनको पीट पीट कर हम बड़ी पतली पतली चादरों में डाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं आघाती वर्धी। तो इनको पीट कर हम चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, लोहे की चादर होती है, सोना, तांबा, इनको पीट कर चादरों में बदला जा सकता है। आगे क्या है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। इन पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब आपस में टकराते हैं या किसी चीज से, कोई इनसे टकराओ, तो ये क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। ये पांच गुण हैं। तो पांच गुण क्या है? इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, नंबर एक। ये आघात बढ़ते हैं, चादर बनाई जाती है, नंबर दो। ये तन्य का गुण है, नंबर तीन। ये उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के चालक हैं, नंबर चार। और ये चमकीले और ठोस होते हैं, नंबर पांच। तो ये पांच गुण हो गए धातुओं के। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, धातु, अधातु और क्या क्या बात की, जो उपधातु। एक उपधातु बताया था, अब हम बात करेंगे उपधातु के बारे में। उपधातु में क्या होता है बच्चों? उपधातु, ये है उपधातु। यह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, उन्हें उपधातु कहते हैं। अब जैसे क्या होता है कि आज की डेट में, अगर मैं यहाँ पे, ये क्लास 9th का है, अगर हम थोड़ा सा एडवांस की बात यहाँ पे करें, तो आज जो उपधातु का है बहुत बड़ा रोल है। आज की जो हमारी, खासकर जो एक इतना एडवांस दुनिया चली गई है, जो हमारी आईटी की जो क्रांति है, जो टेलीकॉम की क्रांति है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति है, उसमें उपधातु का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या होते हैं? ये इनमें दोनों गुण होते हैं, अधातु और धातु के बीच के गुण होते हैं। और इनके इसी गुण का फायदा उठाकर इनको यूज किया जाता है। खासकर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जो इनको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इसके क्या होते हैं, जब तक इनको कुछ बाहरी एनर्जी ना लगे तो इनमें कंडक्शन नहीं होता।
इनमें बिजली नहीं चलती, इनमें तो ये कुचालक होते हैं, और जैसे ही इनको थोड़ा सा वो मिलती है, एक्स्ट्रा कोई एनर्जी मिलती है, तो ये अचानक सुचालक हो जाते हैं। तो इनके इस गुण को, जो इनमें अधातु के गुण भी हैं, धातु के गुण भी हैं, और इनके अधातु के गुणों को हम धातु के गुण में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनके धातु के गुणों को हम अधातु के गुण में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस चीज के गुणों को ध्यान में वो की वजह से ये अधातु उपधातु जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आजकल जो टेलीकॉम के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी क्रांति हुई है, उसमें ये उपधातुओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करेंगे, तो क्या है कि ये धातु और उपधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। इनमें उपधातु जैसे क्या है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये उपधातु हैं। और ये जब आगे आप पढ़ोगे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो भी अलग तरीके का होता है धातु और अधातु से। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। हमने धातु के 5 गुणों के बारे में पढ़ा था। हमने उपधातु के बारे में पढ़ा था कि ये उनके इनमें धातु और उपधातु के दोनों के मध्य के गुण है, बीच के गुण इनमें पाए जाते हैं। अब है अधातु में क्या, अधातु क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, ठीक उसके अपोजिट है धातु के। धातु चमकीले होते हैं और ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। और धातु क्या था, चाप और विद्युत के सुचालक थे। तीसरा क्या है, ये इनमें तन्य और आघाती बल नहीं होते हैं, जबकि धातु क्या है, तन्य और आघाती बल से इन्हें तार के रूप में खींचा या पीटा या महीन चादर में ढाला नहीं जा सकता। ये भंगुर होते हैं, ये जैसे इनको अगर हम पीटेंगे और जैसे तार खींचने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाते हैं अधातु। अच्छा, और ये प्रतिध्वनि पूर्ण भी नहीं होते हैं, जैसे इनको पीटो या ये आपस में टकराते हैं तो ध्वनि भी पैदा ये नहीं करते हैं। सामान्यतः धातु द्रव्य अर्थात गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और अधातु किसमें पाए जाते हैं, गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु हैं। तो गैस और अक्सर जो लिक्विड अवस्था में अधातु पाए जाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कि इनको इनमें ये भंगुर होते हैं, इनको इनमें तन्यता और आघात का कोई गुण नहीं होता है, इनमें प्रतिध्वनिपूर्ण कोई गुण नहीं होता, ये चमकीले नहीं होते हैं। ये था आधातु के गुण। अब बच्चों इसमें क्या है, अपने को जांचिए। अब ये सारा पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न के उत्तर देना है, और ये प्रश्न है, वैसे इन सब का उत्तर मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया, वहाँ पर दिया है, और मैं आगे भी उस लिंक को क्लिक करके आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। पर आप कोशिश करो कि अपने तरफ से कुछ खुद पढ़ के इनके आंसर लिखो, इनके उत्तरों को लिखो, और मैं समझाता हूँ कैसे इनके उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, क्या है कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है, तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग या भिन्न है। अब तत्व किसे कहते हैं, तत्व जो एकदम शुद्ध रूप है वो उसे तत्व कहते हैं। इसे रासायनिक विधि से ना फिजिकल विधि से अलग नहीं किया जा सकता, और ये अंतिम रूप है पदार्थ का, एकदम शुद्ध रूप है। ये मिश्रण मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में दो तत्व या यौगिक को मिलकर मिश्रण बनता है, और उन्हें क्या कर जाता है, भौतिक विधियों द्वारा या रासायनिक विधि से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, जो वो दो यौगिकों से या जो दो तत्वों से वो बना है। तत्व क्या है, अपने आप में अलग है, तो उसको अलग करने का मतलब ही नहीं बनता, उसको हम अलग भागों में नहीं बांट सकते। तो ये था इसका उत्तर। इसका उत्तर आपको ये मैं बता देता हूँ, ये इसका उत्तर है। आप यहाँ से लिखना, क्वेश्चन फर्स्ट का उत्तर यहाँ है, शुरू में दिया था, क्या है तत्व, क्या है, ये है। अब इसमें मिश्रण का इसका अपोजिट आपको लिखना है कि मिश्रण दो, मिश्रण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। मिश्रण क्या है, दो तत्वों या यौगिक से मिले हुए सॉल्यूशन को या मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और तत्व क्या है, एक शुद्ध रूप है, वो अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं मिला होता। तो हम क्या कर सकते हैं, ये है ऐसे पदार्थ, इसमें लिख सकते क्या यौगिक, क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन 1 का आंसर, कि तत्व क्या है। अब है, ये मिश्रण से भिन्न क्यों है। तो ये मिश्रण से भिन्न आता है, मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिला मिला हुआ एक वो है, मिक्सचर है, जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। तो उसे हम भौतिक तरीके से या रासायनिक तरीके से उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, और जबकि तत्व ठीक इससे अलग है, एक उसका मूल रूप है किसी का, और रासायनिक तरीके से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। अब खाना पकाने के लिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन करते हैं, लोहे के बर्तन करते हैं, जो भी है मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो इसमें ये कौन सा गुण है जिसका हमको इससे फायदा मिलता है, तो इसमें क्या है, ये इसमें इसका उत्तर है, खाना पकाने के लिए हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऊष्मा के क्या है, सुचालक है। और जब हम नीचे अगेठी जलाएंगे और अगेठी की आँच उसकी उस पर गिरेगी, आपके बर्तन पर, तो बर्तन के में जो भी चीज़ होगी उसकी वो जो, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है, तो सुचालक होने की वजह से ये वहाँ पर आँच वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसमें ये वाला आंसर आएगा, क्या ये यह ताप और विद्युत का सुचालक होती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल खाना पकाने में करते हैं, उसे हम खाना आसानी से हमारा पक जाता है। अब अगला जो है इसका
तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है, समझाइए। क्या कोयले का प्रयोग जो घरों में इस्तेमाल होते हैं तार, उसके लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये भंगुर है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए कोयले का उपयोग हम घरों में जो तारें होती हैं वायरिंग के लिए, उसके लिए नहीं कर सकते। आघात की वध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। अब आघात, वध्यता और तन्यता को परिभाषित करना है। तो इसके लिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अगर आपको परिभाषित करना है तो इसके लिए आप इसकी परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा ये है, तन्यता, यह तन्य होते हैं। तन्यता में क्या होता है कि इसको, जिसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, तन्य होते हैं, इन्हें तार के रूप में, तन्य को का मतलब क्या होता है, हम उसको तार के रूप में खींच सकते हैं, ये तन्यता का हो गया। आघात वर्ध्यता का होता है, हम उसको पीट के चादरों में बदल सकते हैं, उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 16 उसकी विज्ञान विषय की 11 अगस्त की। और अगर आपको ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर वीडियो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अगर कुछ आपको लगता है कहीं पर गलती हुई है, कहीं पर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर नीचे एक जो वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको डिटेल से मिल जाएंगे।